हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक फ्रीडम। दिस इज प्रियंका, यू एडुकेटर। सो आज हम लोग निट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड यहाँ से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है हर साल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड शिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है इसका। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि जो वुमेन जो कि जिसका यूट्रस हेल्दी है एंड वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आराम से कर सकती है, बट उनके पास जो है ओवम प्रॉपर नहीं है या फिर ओवम उनके बॉडी में सही नहीं बन रहा है, तो ऐसे वुमेन को जो है बाहर से ओवम किसी हेल्दी डोनर से जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसी को कहा जाता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टॉमी। अब देखिए, वेसेक्टॉमी क्या है? ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे मेल को इनफर्टाइल कर दिया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वेसेक्टॉमी जो है आया था। इसमें क्या होता है, जैसे समझिए कि ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, इस पे इसके ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है वास डिफरेंस। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस जो है ये जाता है स्पर्म को लेके। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को बनाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। एपिडिडमिस में स्पर्म मैच्योर होता है और फिर स्पर्म मैच्योर होने के बाद वास डिफरेंस के थ्रू ये जाता है और ये डक्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है यूरेथ्रा से, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के जो सिक्रीशंस है उनके साथ जब स्पर्म मिलता है तो इसको सीमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेसेक्टॉमी है इसमें क्या करते हैं, ये जो वास डिफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो बन तो रहा है ना, गेमेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन स्पर्म जो है आगे नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से जो है मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है नॉट इनकरेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, तो टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म। मैच्योर कौन करता है? एपिडिडमिस। मैच्योरेशन के बाद वास डिफरेंस मैच्योर स्पर्म को लेके जाता है और फिर उसको इन सारे जितने भी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब के सिक्रीशन से जब स्पर्म मिलता है तब वो सीमेन बन के आगे जाता है। तो यहाँ से इनकरेक्ट ढूंढते हैं, नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड। अब देखिए, जब वास डिफरेंस को कट कर दिया वेसेक्टॉमी के टाइम, तो फिर इसके बाद तो स्पर्म आगे ही नहीं जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड जो बना उसमें तो स्पर्म होगा ही नहीं, तो सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट है नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडमिस। अब देखिए, वास डिफरेंस को कट करने के बाद भी टेस्टिस तो स्पर्म बना रहा है और एपिडिडमिस में वो स्पर्म मैच्योर भी हो रहा है, तो एपिडिडमिस के पास तो स्पर्म रहेगा, है ना। वास डिफरेंस के कट होने के बाद भी, वेसेक्टॉमी के बाद भी एपिडिडमिस में स्पर्म मैच्योर होंगे और जब वो बहुत दिन तक यहाँ पे रहेंगे तब तक उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो नो स्पर्म ऑकर इन एपिडिडमिस गलत है, क्योंकि एपिडिडमिस में स्पर्म प्रेजेंट रहता है आफ्टर वेसेक्टॉमी। वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, तो वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को ही कट करके टाई किया जाता है। और इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, यानी कि जो मेल स्टेराइल हो चुका है इस प्रोसीजर के द्वारा, वो अब वापस से जो है फर्टाइल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये तो सही थे, एक ही गलत था, वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आते हैं। एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमेर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। अब देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब बॉडी के बाहर, है ना, फर्टिलाइज किया जाता है एग को, ओवम को स्पर्म से, तो इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी आता है। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एम्ब्रायो ग्रो करता है ना, तो उसको लैब में कुछ स्टेजेस तक ग्रो कराया जाता है, अप टू 8। अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स तक ग्रो हुआ है और ब्लास्टोमेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको फैलोपियन ट्यूब में फीमेल के ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद वो वहाँ से यूट्रस में इम्प्लांट होता है। और अगर 8 से अबव है, 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर के जो होते हैं, इनको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है।
ठीक है, तो आपका यहाँ क्वेश्चन है एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमे फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो 8 ब्लास्टोमे से ज़्यादा अगर है तो कहाँ पे होगा, यूट्रस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आते हैं। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद द कॉजेटिव एजेंट। चलिए मार्क करते हैं, मैच करते हैं। सबसे पहले तो इजी से चलते हैं, एड्स का हमें पता है, HIV, देखिए डी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ एक आउट हुआ है। सेकेंड है जेनिटल वॉर्ट, जेनिटल वॉर्ट यहाँ जो है HPV वायरस से होता है, तो इसको मार्क करते हैं। सी का है 4, देखिए सी का 4 सिर्फ यहाँ पे है, तो हमारा सही आंसर यहीं से आ गया, बाकी में तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब बाकी भी मार्क कर लेते हैं। गोनोरिया जो है वो निजेरिया गोनोरिया से होता है, और सिफिल्स जो है वो ट्रिपोनेमा से होता है। ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये सी और डी जो है ये वायरल डिजीज़ है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो गोनोरिया का हो गया 2 एंड साइफिल्स का हो गया 3, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD इज़। अब देखिए 3 तरह के IUD होते हैं, है ना, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। पहला होता है आपका नॉन मेडिकेटेड IUD, है ना, जिसमें से एग्जाम्पल आता है आपका लिप्स लूप। ये जो है यूट्रस में इस तरह से प्लास्टिक का एस शेप का लूप होता है जो लगा दिया जाता है, जिसके वजह से इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका कॉपर रिलीजिंग IUDs, ये होता है, इस एग्जाम्पल है कॉपर टी Cu7 एंड मल्टीलोड 375। अब इसमें क्या होता है, जो कॉपर रिलीज हो रहा है कॉपर टी या फिर जो भी कॉपर रिलीजिंग IUD के द्वारा, तो ये क्या करता है, ये जो स्पर्म मोटिलिटी है ना उसको घटा देता है। ठीक है, स्पर्म अगर मोटाइल ही नहीं रहेगा तो फिर वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड आते हैं आपका हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ठीक है, इसमें आता है एग्जाम्पल आपका एक है प्रोजेस्टासर्ट और दूसरा है LNG-20। तो अब हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा, तो फीमेल बॉडी में कुछ चेंजेस करता है जिसके वजह से फीमेल जो है वो फर्दर कंसीव नहीं कर पाता, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस बढ़ा देता है जिससे स्पर्म जो है इंटर ही ना कर सके सर्विक्स में। दूसरा, यूट्रिन लाइनिंग को पतला कर देता है जिससे इम्प्लांटेशन ना हो सके, और ओव्यूलेशन को भी रोकता है ये। ठीक है, तो ये हार्मोन इंड्यूसिंग कुछ चेंजेस लाता है। कॉपर टी कॉपर रिलीज करता है जिससे स्पर्म का मोटिलिटी खत्म हो जाता है, और नॉन मेडिकेटेड जो लिप्स लूप है ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे फर्दर इम्प्लांटेशन भी ना हो सके और फर्टिलाइजेशन भी ना हो सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना हो सके और इम्प्लांटेशन भी। तो फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD क्या हो जाएगा यहाँ पे, द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यही होगा आंसर, है ना। बाकी भी देख लेते हैं, द इनहिबिट नहीं, गेमेटोजेनेसिस कोई भी नहीं रोकता है, सिर्फ ये कर सकता है, हार्मोन रिलीजिंग जो है वो ओवम को रिलीज होने से रोकता है, ओव्यूलेशन कॉज करने से रोकता है, तो ये और ये जो है, लेकिन गेमेटोजेनेसिस कोई नहीं करता। ठीक है, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वो नॉन मेडिकेटेड और हार्मोन इंड्यूसिंग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, सही सिर्फ एक ही है, कॉपर आयन जो है वो क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को घटा देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ अ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization। अब देखिए यहाँ पे फीमेल जो है वो हेल्दी है, लेकिन जो मेल है वो उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्ट जो है वजाइना में रिलीज़ किया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। या वजाइना में रिलीज़ करेंगे या डायरेक्ट यूट्रस में, अगर यूट्रस में रिलीज़ करते हैं तो उसको इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, चलिए यूट्रिन यूट्रिन, अगर यूट्रस में इंसेमिनेशन किया जाता है तो उसको यूट्रिन इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली जो है वो, इसको डेवलप कौन किया था वो आपको याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
जो कि आपका CDRI लखनऊ में है, इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है। ज़्यादातर पिल्स जो होते हैं जो 21 डेज़ के लिए लिया जाता है वो होता है स्टेरॉइड्स बेस्ड, है ना, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में रहता है। लेकिन ये जो है ये नॉन स्टेरॉइडल है, वंस इन अ वीक पिल है, वंस इन अ वीक पिल, याद रखिएगा। ठीक है, हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है जब तक जो है अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया जिससे अब जो है ईस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं होगा और फर्दर जो है जो इम्प्लांटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सहेली जो है वो कुछ ड्रग रिलीज़ करता है जिसके वजह से ये ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स यूट्रस में प्रेजेंट है वो ब्लॉक हो जाते हैं और फर्दर इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पे, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज एन आईयूडी, आईयूडी नहीं है, आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइस होता है, लेकिन सहेली को तो खाया जाता है ना, पिल है वो। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल, ये भी नहीं होता है बिकॉज मैंने कहा कि ये नॉन स्टेरॉइडल है, हार्मोन कॉम्बिनेशन नहीं है ये। थर्ड आता है ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ये सही है। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के उसको ब्लॉक कर देता है और एग को फर्दर इम्प्लांट होने से रोकता है। इज अ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये नहीं है। ठीक है, ये तो वंस इन अ वीक पिल है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा डिजीज है जिसके वायरस हमारे बॉडी में जाके छिप जाते हैं हमारे नर्व सेल्स यानी कि ग्लायल सेल्स के अंदर, और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम, या फिर ऐसा कोई भी ड्रग भी नहीं है जो इसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये डॉर्मेंट स्टेज में हमारे ग्लायल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जैसे ही इसको सूटेबल कंडीशन मिलता है ये फिर से वहाँ से बीमारी को डेवलप करता है। आंसर है जेनिटल हर्पीस। बाकी जितने भी डिजीज़ है वो सब अगर अर्ली डिटेक्ट हो गए तो सभी जो है क्योर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें हार्मोन का रोल है, हार्मोन की वजह से जो है कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो मतलब रोका जाता है प्रेगनेंसी को। सबसे पहला है लैक्टेशनल एमिनोरिया। हाँ, तो लैक्टेशन पीरियड में यानी कि पार्चुरेशन के 6 मंथ तक जब लैक्टेशन इंटेंसिव लैक्टेशन होता है तो उस समय हम जो फीमेल बॉडी है वो कंसीव नहीं कर पाता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक ये इसमें जो है ये रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। सेकेंड आता है पिल्स। तो पिल्स अलग अलग तरह के पिल्स है जिससे जो है रोका जाता है प्रेगनेंसी को। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसी में आता है, 72 आवर्स तक ये कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि ये पिल्स लिए जाते हैं जिससे जो है प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके। तो ये तीनों ही हार्मोन्स बेस्ड है। बाकी देखते हैं, बैरियर मेथड तो नहीं होगा, ये हार्मोन बेस्ड नहीं है तो ये कट आउट हो गया। कॉपर टी भी नहीं होगा, यहाँ भी हार्मोन का रोल नहीं है। बैरियर मेथड फिर से आ गया। तो तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो हार्मोन का रोल प्ले नहीं कर रहे, बाकी फर्स्ट ऑप्शन में ही तीनों जो है आंसर सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रायो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ऐसा हमने एक देखा था, है ना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन फैलोपियन ट्रांसफ़र, जो कि मैंने कहा था कि अगर 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में है तो इसको जाइगोट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको जिफ्ट कहते हैं। और दूसरा होता है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, जो कि अगर 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये दो ही है। अब ऑप्शन देखते हैं, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहाँ पे गेमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये नहीं होगा। गिफ्ट जो है इसमें भी गेमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। जिफ्ट यही है, जिफ्ट एंड IUT ये सही है, और यहाँ पे फिर से गेमेट वाला आ गया तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि सारे इसमें से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं, मलेरिया और फलेरिया तो नहीं होगा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कैंसर भी नहीं है तो ये भी आउट हो गया।
गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पीस, ये तीनों ही सही है तो यही है, तो इसमें फिर मलेरिया आ गया तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इस टॉपिक से, एक ही क्वेश्चन आता है, चैप्टर भी बहुत छोटा सा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एकेडमिक फ्रीडम। थैंक यू सो मच।